लार खड़े हो। यहाँ क्यों गिर गए? ऑल ओके? परेशान लग रहे हैं। मैं भी हॉल से आ रहा था काका और मैंने देखा कि झूला हिल रहा है खुद ब खुद। मैंने पास आके देखा तो कोई था नहीं। मैंने झूला रोका और मैं घूम के इधर आ गया तो और भी जोर से झूला आगे मुझे लगा और मैं गिर गया। मैंने देखा कोई था नहीं, ना पहले ना अभी। मल्हार सच बताऊं तो मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। अजीब? अजीब मतलब कल्याणी जैसा बर्ताव कर रही है वो कोई दिमागी बीमारी नहीं है, वो कुछ और है। कैसी बातें कर रहे हैं काका? कल्याणी को संपदा के जाने का सदमा लगा है, इसलिए उसी वजह से वो वैसी हो रही है। मल्हार अगर सदमा होता तो तुम्हें ये झूला खुद ब खुद झूलते हुए कैसे दिखता? पता नहीं काका, हो सकता है मुझे भी सदमा तो होगा ही है, क्या पता वहम हो मेरा, बस मुझे लग रहा हो। मल्हार अगर ये तुम्हारा वहम होता तो झूले से धक्का खाकर तुम नीचे कैसे गिरते? सोचो। इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास। अगर आपको लग रहा है कल्याणी ने ऐसा किया तो ऐसा नहीं है। मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। कल्याणी देखिए, चलिए सो रही है, चलिए। देखिए सो रही है ना। लेकिन मल्हार काका प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं? मल्हार जी, पता है मल्हार जी, कल रात में कब सो गई मुझे ना कुछ याद ही नहीं है। कल्याणी, जब इंसान थका हुआ होता है तो ऐसी नींद आती है। लेकिन पता है मल्हार जी, मुझे लगता है कि मुझे ना भूलने की बीमारी हो गई है। कुछ भी? अच्छा ये सब छोड़िए, अथर्व का क्या करे मल्हार जी? उसकी चिंता मत करो कल्याणी, कोई ना कोई हल निकल आएगा। मेरी टीम उस पर कड़ी नजर रखे हुए है। तुम तो जानती हो अथर्व को, वो कोई ना कोई गैर कानूनी काम जरूर करेगा और फिर मैं उसके ऊपर केस चालू कर दूंगा। उसके बाद तो वो मोशी का सीढ़ी वैसे भी नहीं ले पाएगा। काश अथर्व से लड़ने में काका भी हमारी मदद करते। मुझे नहीं लगता कि काका माई के साथ काम भी करेंगे, लेकिन तुम हिम्मत रखो। जब तक हम साथ हैं, दुनिया की कोई भी ताकत मोक्ष को हमसे नहीं छीन सकती। मोक्ष, ये यहाँ लिखा है कि नल एम्पोरियम में एक पीए की जरूरत है। आप कैसे पता करेंगे कि पीए मतलब क्या? आजी अपना फोन दो। फोन? क्यों? इंटरनेट पे ना सब कुछ पता चल जाता है। कैसे? हेलो गूगली, पीए का मतलब क्या होता है? आजी ये देखो, पीए का मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट। अगो भाई, ये इंटरनेट तो एकदम कमाल की जगह है। हम भी इससे एक सवाल पूछे? हेलो गूगली, जरा बताओ तो, छत्रपति शिवाजी महाराज की आई का नाम क्या था? बताओ। इनके माता का नाम जीजाबाई था। अरे वाह, इसे तो सब पता है। अब हमें कोई भी चीज पूछनी है ना तो हम इसी से पूछा करेंगे। आजी आपने आईफाई को देखा? अब आईफाई की तबीयत ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाय शपथ, ये तो एकदम जंबू पार्ट 2 बन के आई है। कल्याणी,
आयफा, तुम्हारे बालों को क्या हो गया? कल्याणी तुम्हारे बाल कुछ चला, और तुम तो ऐसी साड़ी पहनती भी नहीं हो, ये काफी महंगी होगी ये तो। घबराओ मत, तुमसे पैसे नहीं मांगने वाली हूँ मैं। तुम जो मेरे लिए सस्ती साड़ियाँ खरीद कर लाते हो वो मैं फंक्शन में तो नहीं पहन सकती ना, इसीलिए भाड़े पर लिया ये साड़ी। पैसे मेरी फैमिली पे कर देगी, डोंट माइंड ना। कैसे पहन के जाती मैं सस्ती साड़ियाँ जो तुमने खरीद के दी है? हाँ, मेरी भी तो कोई इज्जत है, इसलिए मैंने ये साड़ी भाड़े पे ली। मेरी फैमिली इसके पैसे भर देगी। आयफा, तुम इतनी अलग क्यों लग रही हो? आधर, तुम तो आज बड़े डैशिंग लग रहे हो। कल्याणी चलो, मैं तुम और मोक्ष यहाँ बैठेंगे, यहाँ पे कमिश्नर साहब को बैठने दो। चलो। बैठे। वजन कम करो थोड़ा, पेट निकल रहा है बाहर। कल्याणी, मैडम, कल्याणी मैंने तुमसे कब कहा था उसको चीफ गेस्ट बनाने के लिए? तो क्या तुम चीफ गेस्ट बनकर आते? अगर तुम स्पीच देना शुरू करो ना तो यहाँ सब बोर होकर सो जाएंगे। सुनो ना मल्हार, वो मैं सोच रही थी कि आऊ साहब और आजोबा की 50 की सालगिरह पे ना अथर्व से स्पीच बुलवाते हैं। वो क्या है ना, तुम अगर स्पीच बोलने लगोगे तो सारे लोग बोर होके सो जाएंगे। डोंट माइंड। हाँ, ये कैसे हो सकता है? आप साहब, ये सब क्या है? उस साहब, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। आपने फिर भी पंडित जी से बात की। अनुप्रिया, हम तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सब अथर्व का किया धरा हो और कल्याणी को कुछ भी ना हो। लेकिन जिस तरह से कल्याणी की हरकतें है ना, मन में शक तो होगा ही ना। देखो, पंडित जी ने जो नुस्खे बताए ना, उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा ना कि इस वाड़े में आत्मा है कि नहीं। और अगर पता चला कि नहीं है तो कम से कम मन का शक तो दूर हो जाएगा। आऊ साहब, ये सब अंधविश्वास होता है। एक बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को ना इन सब चीजों पर विश्वास ना करना सिखाया है। मैं दोबारा इसमें नहीं पड़ना चाहती। आऊ साहब, देखो अनुप्रिया, अगर हमें पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब वाड़े में आत्मा नहीं है, तो मन का शक भी दूर हो जाएगा और कल्याणी पर भी कोई शक नहीं करेगा। प्लीज मान जाओ ना, इस बार हमारा साथ दो, मान जाओ बस। क्या कहा है पंडित जी ने? पंडित जी ने कहा है कि इस घर के हर दरवाजे और खिड़की पर नारियल और पीला धागा बांधना है। ये बांधने के बाद अगर दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गए तो इसका मतलब वाड़े में आत्मा है, और अगर नहीं खुले तो नहीं है। हाँ, चलो चलो चलो, हमारी मदद करो, चलो। तो और एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आदमी को सक्सेसफुल बनना है ना, तो उसको सच्चाई और ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू। अरे क्या ताली बजाए जा रहे हो तुम?
खत्म हो गई उसकी स्पीच, और इतनी कोई महान नहीं थी उसकी स्पीच। मेरे साथ क्या क्या किया। राव साहेब, आपको क्या लगता है ऐसी लड़की को बच्चे की कस्टडी मिलेगी क्या? ओ आओ साहेब, चलिए फटाफट जाकर एक पेन और पेपर लेकर आइए। वो क्या है ना कि मुझको कुछ नोट्स बनाने हैं अपने लॉयर के लिए। हम नौकर है तुम्हारे? आपने पीए की नौकरी ली है ना, और वैसे भी उस नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है कि अगर आपने ये नौकरी छोड़ी तो आपको 5 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। 5 लाख है आपके पास आओ साहब? नहीं ना, तो फिर जाइए जाकर पेन और पेपर लेकर आइए। आओ साहब, फटाफट लेके आइए, फटाफट। चलिए लिखिए। पहला पॉइंट, कल्याणी पागल हो गई है। पॉइंट 2, कल्याणी शराबी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, कल्याणी बदचलन हो गई। बकवास मत करो, ज्यादा बोल रहे हो तो। अरे भाई तो फिर बोल रहा हूँ भाई, लेकिन आपके कल्लू ने तो कांड करके दिखाया है। हाँ, सारे पुलिस वालों के सामने उसने मेरे साथ एक ही थाली में खाना खाया, और वो भी चिपक चिपक के। क्या हुआ, रो क्यों रहे? मीना कुमारी आई, आयफा ने मुझे बहुत जोर से डांटा। आयफा भी अब गंदी बन गई है क्या? नहीं नहीं मोक्ष, आयफा गंदी नहीं है, बस उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। आयफा की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, पर तब भी आयफा ने मुझे बहुत जोर से डांटा। नहीं बेटा, नहीं। तो चुप रहो। चलो चलो। पवार, मल्हार और कल्याणी कहाँ है? मल्हार सर ने तो कुछ बोला नहीं, पर कल्याणी मैडम को साथ में कहीं लेके गए हैं। ऑल गुड डॉक्टर? डोंट वरी, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। दवाइयाँ वक्त पर लेती रहोगी तो सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर, मैं ना बीच बीच में सब कुछ भूल जाती हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता है। इसे पार्शियल एमनेशिया कहते हैं, स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, लेकिन इसीलिए अब तुम्हें संपदा की मौत के बारे में सोचना बंद करना है। दो हफ्तों के बाद फॉलो। और हाँ, एक बात याद रखना, दवाइयाँ सिर्फ आधा काम करेंगी, बाकी का काम परिवार का प्यार करेगा। डोंट वरी, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। आओ साहब, आपको क्या जरूरत थी अथर्व के पास नौकरी करने की? हाँ, अथर्व के लिए नौकरी? कल्याणी, वो अथर्व कुछ कह रहा था, पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ क्या? सच कह रहा था। पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मल्हार जी ने मुझे बताया क्या क्या हुआ वहाँ। माई, वो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं कल्याणी को डॉक्टर के लिए गया था, डॉक्टर ने दवाई दी है। उसने कहा कि स्ट्रेस की वजह से होता है, दवाई खा के ठीक हो जाएगी कल्याणी। हाँ, और डॉक्टर ने कहा है मुझे कि मैं संपदा की मौत के बारे में अब से ना सोचूं, क्योंकि उसकी मौत का सदमा मुझे इतना बुरा लगा है कि मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, और ये सब मेरे साथ। लेकिन अब से नहीं सोचूंगी, और फिर सब ठीक हो जाएगा। और राव साहब, आपको अथर्व के लिए काम करने की क्या जरूरत है? हम उस कमीने पर नजर रखना चाहते हैं।
अगर हमें पता चलेगा ना कि वो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो फिर हम हमारे मोश को उसे कभी छीनने नहीं देंगे। अब साहब आप इतनी हिम्मत कहाँ से लेकर आती हैं? तकलीफ नहीं हो रही आपको अपनी ही बनाई हुई कंपनी में तर्फ के नीचे काम करने में? एक मिनट। साहब